टीवी देखते रहिए जी। चालाक बंदर और लाल सेब। एक दफा का जिक्र है। एक घना और हरा भरा जंगल था। जंगल के हर कोने से सुरीली चिड़ियाओं की आवाजें आती थीं। नदियां बह रही थीं और रंग बिरंगे फूलों से हवा में महक थी। इस जंगल के सब जानवर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन कभी-कभी उनमें छोटी-मोटी शरारतें भी होती रहती थीं। जंगल का सबसे शरारती और चालाक जानवर एक बंदर था जिसका नाम बुन्नू था। बुन्नू हमेशा किसी न किसी को उल्लू बनाता रहता था। कभी हिरन से फल छीन लेता, कभी तोते के बीज छुपा देता और कभी नीले मोर को नाचने पर मजबूर कर देता। सब जानवर उसकी चालाकियों से परेशान होते, लेकिन उसकी मासूम शक्ल देखकर हमेशा माफ भी कर देते। एक दिन जंगल का राजा शेर बादशाह सब जानवरों को बुलाकर बोला, सुनो सभी, जंगल के परले किनारे एक जादू का दरख्त उगा है। जंगल के परले किनारे एक जादू का दरख्त उगा है। उस दरख्त पर लाल सेब लगते हैं जो चमकदार सितारे की तरह रोशन होते हैं। कहते हैं कि जो भी एक सेब तोड़ कर ले आएगा उसकी एक ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। लेकिन उस दरख्त की हिफाजत एक चालाक लोमड़ी करती है। बहुत कम लोग उससे गुजरकर सेब हासिल कर पाए हैं। सब जानवर एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। हर किसी के दिल में एक ख्वाहिश थी। हिरन चाहता था कि उसकी टांग और तेज हो जाए। उल्लू चाहता था कि दिन में भी उसकी आंखें रोशन रहें, और तोता चाहता था कि उसकी आवाज इतनी खूबसूरत हो जाए कि सब उसके गीत सुने। लेकिन सबसे पहले बुन्नू उछलकर बोला, मैं सबसे चालाक हूँ, मैं ही वो सेब लेकर आऊंगा, तुम सब देखना। सफर की शुरुआत। अगली सुबह बुन्नू अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई मुश्किलें देखी। कांटों का जंगल। सबसे पहले उसके सामने एक ऐसा जंगल आया जहां हर जगह बड़े बड़े कांटे थे। अगर जरा सी गलती होती तो कांटा लग जाता। लेकिन बुन्नू ने अपनी लंबी पूंछ का इस्तेमाल किया। वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उछलकर आगे बढ़ता गया। मगरमच्छों की नदी। फिर उसके सामने एक गहरी नदी आई जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ तैर रहे थे। मगरमच्छ ने उसको देखा और गरज कर बोले, इधर आ बंदर, हमें बहुत भूख लगी है। बुन्नू डरा, लेकिन उसने चालाक चाल चली। उसने एक लंबी लठी उठाई और उस पर उछलकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच गया। मगरमच्छों के मुंह खुले रह गए। अंधेरा गुफा। रास्ते में एक अंधेरा गुफा भी आई जिसमें चमगादड़ उल्टे लटक रहे थे। वो चीखने लगे, क्या तुम जादू के दरख्त की तरफ जा रहे हो? बहुत मुश्किल है, संभल कर। लेकिन बुन्नू ने हिम्मत नहीं छोड़ी। जादू का दरख्त। आखिरकार 3 दिन के सफर के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां जादू का लाल सेब का दरख्त था। दरख्त इतना बड़ा था कि उसकी शाखें आसमान को छू रही थीं। हर शाख पर चमकते लाल सेब लटक रहे थे जो रात के अंधेरे में भी रोशन नजर आ रहे थे। लेकिन दरख्त के नीचे एक लोमड़ी बैठी थी। उसका नाम फुफ्फी था। फुफ्फी की आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो सब कुछ पहले ही समझ जाए। फुफ्फी हंसी और बोली, बुन्नू, मैं जानती थी तुम आओगे, लेकिन कोई भी बिना मेरी इजाजत के ये सेब नहीं तोड़ सकता। अगर तुम्हें सेब चाहिए तो मुझे अपनी अकल और हिम्मत का सबूत देना होगा। लोमड़ी की चालाकी। फुफ्फी ने उससे 3 इम्तिहान लिए। पहली, उसने कहा, बताओ वो क्या है जो सब देखते हैं लेकिन कभी पकड़ नहीं सकते। बुन्नू ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, साया। लोमड़ी हैरान रह गई। चुस्त सोच। फिर फुफ्फी ने एक टोकरी दिखाई और बोली, इस टोकरी में 3 सेब हैं। अगर मैं 2 तुम्हें दे दूं, मेरे पास कितने बचेंगे? बुन्नू ने हंसकर कहा, तुम्हारे पास अब भी 3 ही रहेंगे,
क्योंकि ये सेब तुम्हारे हैं, तुमने मुझे दिए हैं, लेकिन मालिक तो तुम ही हो। फुप्पी जोर से हंस पड़ी। वाह, तुम बहुत तेज हो। हिम्मत का इम्तिहान। आखिरी इम्तिहान में फुप्पी ने कहा, दरख्त पर चढ़ो लेकिन संभल कर, जादू का दरख्त तुम्हें गिरा भी सकता है। बुन्नू दरख्त पर चढ़ा। शाखें जोर जोर से हिलने लगी जैसे आंधी चल रही हो, लेकिन उसने अपनी पूंछ से एक शाख को मजबूती से पकड़ा और पूरे हौसले से एक चमकता लाल सेब तोड़ लिया। वापसी और ख्वाहिश। जंगल के सब जानवर उसका इंतजार कर रहे थे। जब बुन्नू सेब लेकर आया, सब खुशी से नाचे। शेर ने कहा, बुन्नू, बोलो तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? बुन्नू ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि जंगल के सब जानवर कभी भूखे ना रहें। हर एक के पास खाने को कुछ न कुछ हमेशा हो। सेब चमक उठा और तुरंत हर दरख्त पर मिठाई फल लग गए। नदियों का पानी मीठा हो गया। सब जानवर खुशी से गाने गाए, नाचे और बुन्नू को गले लगाया। उस दिन के बाद सबने उसको नेक दिल बंदर कहना शुरू कर दिया। मॉरल: असल चालाकी वो है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल हो। मोटे टीवी देखते रहिए।